नमस्कार किसान भाइयों, मैं रवि वर्मा एग्रीकल्चर फार्मिंग हब में आपका स्वागत करता हूं। और आज जो टॉपिक है, सब्जेक्ट है, वो धान का है। क्योंकि धान का समय आने वाला है किसान भाइयों। आप लोग सभी किसान भाइयों के ये बातें पता है कि धान का समय आने वाला है। तो हम आज धान का खेती के बारे में जानेंगे। उसका समय कौन सा है, लगाने का टाइम क्या है, वैरायटी कौन सी है, इन सब चीज़ों को मैं आज आपको बताता हूँ। तो जो धान है ये पानी वाली फसल है। और जो धान आप देख रहे हैं किसान भाइयों, धान का जो बोटेनिकल नेम है वो ओराइजा सटाइवा है। आप लोग देख सकते हैं धान का जो बोटेनिकल नेम है वो ओराइजा सटाइवा है। आपको जानना हो, ओराइजा सटाइवा है। और इसका जो वर्जिन आप देख रहे हैं, साउथ इंडिया एंड म्यांमार है इसका वर्जिन। और इसका जो जेनेटिक क्लासिफिकेशन मैं आपको बता दूं तो ओराइजा सटाइवा जो अधिकतर सबसे ज़्यादा जो पैदा किया जाता है वो ग्रोइंग कंट्री जो है वो इंडिया ही है। इंडिया है, जापान क्या है, इन सब कंट्रियों में सबसे ज़्यादा धान की खेती की जाती है। और किसान भाई आपको मैं बताता हूँ कि जैसे इसकी जो वेजिटेटिव स्टेज होती हैं, 3-4 वेजिटेटिव स्टेज होते हैं। जैसे एक तो होता है सीडलिंग स्टेज में अपन को सीड का ध्यान देना होता है कि एक स्टेज होता है जब हम अपन धान की बुआई करते हैं, तो उसमें मेन ध्यान देने वाली बात होती है सीड का। उसके बाद होती है ट्रांसप्लांटिंग स्टेज, जो 25 से 30 दिन का होने पे होता है, ट्रांसप्लांटिंग स्टेज होती है। ट्रिलिंग स्टेज आता है जब धान की फसल में कल्ले निकलते हों। कल्ले जिस टाइम निकलते हैं उसको ट्रिलिंग स्टेज कहते हैं। और एक वेजिटेटिव स्टेज आता है जिसमें हम पौधे की बढ़वार और ग्रोथ होती है, उस स्टेज को मैं वेजिटेटिव स्टेज कहते हैं। और जो टिलरिंग स्टेज होती है 35 से 40 दिन बाद की, जो ट्रांसप्लांटिंग हुआ होता है धान, उसके दिन को 40 से 45 दिन के बाद जब आता है तो उसको टिलरिंग स्टेज बोलते हैं। और अब आता है रिप्रोडक्टिव स्टेज। किसान भाइयों, रिप्रोडक्टिव स्टेज में होता क्या है, इस स्टेज में धान में बालियां कहीं कहीं निकलना शुरू हो जाती हैं। धान में इस स्टेज में, पेनिकल स्टेज में धान में बालियां निकलना कहीं कहीं शुरू हो जाती हैं। उसके बाद इंटरनोड जो धान की फसल में होता है, जैसे यहाँ एक गांठ बनना शुरू हो जाता है, लीफ हो गई ये लीफ। उसके बाद जब यहाँ गांठ बनना शुरू हो जाती है तो उसको इंटरनोड स्टेज बोलते हैं। इसको इंटरनोड स्टेज। हेडिंग स्टेज, जब पौधा खुद एकदम मजबूत हो जाता है उस स्टेज को हेडिंग स्टेज कहते हैं। और जब धीरे धीरे, जब ऐसे कोई धान है इसमें, जब धीरे धीरे इसमें बाली यहाँ बनना शुरू हो जाती है तो इसको फ्लावरिंग स्टेज कहते हैं कि धान में फूल आना शुरू हो गया, इसको फ्लावरिंग स्टेज कहते हैं। उसके बाद आता है रिपेनिंग स्टेज में होता क्या है, रिपेनिंग स्टेज 3 प्रकार का होता है मोटा मोटा। जैसे एक मिल्किंग स्टेज होगा, ये मिल्किंग स्टेज है, ये देख सकते हैं मिल्किंग स्टेज है। उसके बाद क्या कहते हैं, एक डव स्टेज, दाना बनते समय हुए, जिस समय दाना बन रहा होता है उस समय को डव स्टेज कहते हैं। और जिस समय दाना पकने लगता है उसको मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं। उसको उस समय बाली पकने लगती है तो उसे मैच्योरिटी स्टेज कहते हैं। जो इसकी वैरायटियाँ हैं, कुछ हैं, तुलसी है, हाई यील्डिंग वैरायटियाँ हैं, जो वैराइटीज़ हैं इनकी, तुलसी है, कल्याण है, आनंदा है, नीलगिरी है, गोविंद है, नारेंद्र 118 है, नरेंद्र 97 है, क्रांति है, पानी धान एक आता है, राधा नाम से एक धान आता है। ये सारी वैरायटियाँ हैं। और जो मार्केट में बिकता है बायर का, आप लोग जानते होंगे, 6444 आता है, 6444 गोल्ड आता है। और 8433 DT आता है। और ये बायर कंपनी का धान है। और यहीं आप देखोगे और अदर कंपनियों का, जैसे निजी वुड का हो गया तो संपदा नाम से आता है। उसके बाद श्री राम का आता है 4466 से नाम से आता है।
4400 नाम से आता है। ये अलग अलग वैरायटियाँ हैं जो हाई यील्डिंग वैरायटी हैं। उसके बाद कुछ वैरायटियाँ हैं, संपदा हो गया, सोरड़ा हो गया, उसके बाद 734। अगर हाइब्रिड में आप देखेंगे तो श्री राम का 734 भी इसी कैटेगरी में आता है। और उसके बाद हम आते हैं क्लासिफिकेशन पे। क्लासिफिकेशन पे आप देखते हैं जो धान का क्लासिफिकेशन है, इसमें राइस धान को 3 वे होता है। इसका जो क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से किया जाता है धान का। जैसे एक होता है डायरेक्ट सेलिंग एंड ड्राई सॉइल, दूसरा बाद डायरेक्ट सेलिंग ऑन पडलेट सॉइल, उसके बाद तीसरी जो होती है ट्रांसप्लांटिंग। इसमें इस पहले स्टेज में होता है कि आपका खेत एकदम बना हो, तैयार हो, उस स्टेज में आप डायरेक्ट आप सूखे में धान की बुआई कर दो। उसके बाद 1 हफ्ते बाद या हल्का हल्का जब जर्मिनेट हो जाए तो इसमें धान की सिंचाई कर दो। और इसमें पानी लगाने के तुरंत बाद ही आप धान बोने के तुरंत बाद ही आप इस स्टेज में पानी लगा देते। और तीसरा होता है कि इसमें पहले आपको नर्सरी डालनी होगी, उसके बाद फिर 25 से 30 दिन बाद आपको ट्रांसप्लांटिंग करनी होती है। इन सारी चीज़ों को होता है, इन सारी चीज़ों होती हैं इन तीनों में जो क्लासिफिकेशन है। और जो इसमें क्या कहते हैं मेथड ऑफ सोइंग, धान का जो मेथड ऑफ सोइंग है ये 3-4 प्रकार का होता है। एक हॉपर सीडर होता है, मल्टी हॉपर सीडर होता है, IRRI मल्टी हॉपर सीडर होता है, ड्रम सीडर होता है, CRRI सीडर होता है और IARI सीडर होता है। ये 4 से 5 प्रकार के सीडर होते हैं। उनमें आप डायरेक्ट बो सकते हैं और वैसे भी बो सकते हैं। और इसका जो सोइंग टाइमिंग, इसमें अपने को ध्यान देना है। धान की अगर हम खेती कर रहे हैं तो इसमें सोइंग टाइम का विशेष ध्यान देना है। अपने को फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट करके रखना है। प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स होने चाहिए, जिसमें धान में दवा रोग आ रहा, बीमारी आई, इन सारी चीज़ों को ध्यान में देना होगा। एक स्टेज, फिर हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग स्टेज में आना है। उसके बाद सिलेक्शन और वैरायटी का, इन सब चीज़ों का ध्यान में देखना होता है कि आप जगह धान की खेती कर रहे हैं तो। ट्रांसप्लांटेड आप लैंड, अगर धान की खेती कर रहे हैं तो लैंड प्रिपरेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप धान में की खेती कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी है आप मिट्टी को ही बनाएं, मिट्टी को अच्छे से तैयार किया जाए तब उसके बाद, क्योंकि धान खर्चे वाली फसल है, इसमें बहुत चीज़ों का ध्यान में देना होता है। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखकर ही धान की खेती करनी पड़ेगी। धन्यवाद किसान भाई।